हेलो लर्नर्स। तो मैटप्लॉटलिब की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो यार मैं वापस थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। तो ये मेरा चैनल एनजी ऑलराउंडर। तो लास्ट में मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है ऑलरेडी मैटप्लॉटलिब पर। अगर आपने नहीं देखी तो मैं रेफर करूंगा कि पहले आप इस वीडियो को देख लें। ये ऑलमोस्ट 31 मिनट्स की वीडियो है जिसमें मैंने अपना फर्स्ट प्लॉट्स बनाने सिखाए थे। तो उसी प्लॉट्स को मैं आज कंटिन्यू कर कर दिखाने वाला हूँ और उसमें बार सेट करने वाला हूँ। ठीक है। तो नहीं देखे तो यहाँ पर आप इसे बुक मार्क कर लीजिए और इसे देख लीजिए। ठीक है। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो हाँ, तो ये हमारा लास्ट वाला कोड है जो हमने रन किया था। इसे देख लेते हैं, जो हमारा फाइनल आउटपुट जो आ रहा था वो देख लेते हैं कि हमारा फाइनल आउटपुट आ क्या रहा था। जी ओपन हो गया। ये रहा, ये इसका आउटपुट था जो लास्ट वाली वीडियो का हमारा था। वो इसका आउटपुट था। ठीक है। मीडियन सैलरी बाय एज, इसका ये हमारा आउटपुट था। हमने कार्टून टाइप, मतलब कि कार्टून कैटेगरी में इसका ये देखा था। तो ये हमारा इसका टाइप था। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए चलने के लिए हम एक यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं पाइथन की। तो उससे इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी हमने कर दिया, तो एक कॉपी फाइल यहाँ पर बन गई है। तो उसमें अब इसके नाम में हल्के सी चेंजेस कर लेते हैं पहले। तो इस नाम में चेंजेस करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर बस 2 कर देंगे, 2 करके मार दिया एंटर। तो एक नई फाइल यहाँ पर बन गई है। तो यहाँ पर अब इसे करना क्या है, सिंपल सी चीज़। यहाँ पर हमने राइट क्लिक करके इसे यहाँ पर एंड विद आइडियल से ओपन कर लेना है। तो जैसे ही ये ओपन हो जाएगी तो हमारा लास्ट वाली वीडियो का जो कोड था वो ओपन हो जाएगा। उसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ हल्का फुल्का, और उसके बाद फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंपोर्ट था वो ये है। ये हमारा इंपोर्ट था और ये हमारी स्टाइल्स प्रिंट करने का तरीका था। और ये हमारा एक मेथड था जिससे हम कॉमिक टाइप, हम अपनी प्लॉट्स को कॉमिक टाइप इमेजेस दे सकते हैं, एक्स के सी डी। ठीक है। अगर हमें कोई और मेथड चुनना था तो उसके लिए ये मेथड था plt, तो स्टाइल डॉट यूज एनी स्टाइल, कोई भी स्टाइल हो तो यहाँ पर यूज हो सकती थी। ये एक्स एक्सेस दिया था, ये वाई एक्सेस दिया था। उसके बाद में इसे प्लॉट कर दिया था। कुछ इसकी कुछ कैटेगरी थी जो मैंने आपको सब बताया था लास्ट वीडियो में, कि मतलब ये किस तरह ये चीज़ें होनी है। ठीक है। तो ये वाई एक्सेस दूसरे वाले ग्राफ के लिए, मतलब जीरो जो दूसरी लाइन जा रही थी उसके लिए। और दूसरी लाइन को भी हमने प्लॉट कर दिया। एक्स एक्सेस हमने सेम रखा लेकिन वाई एक्सेस हमने यहाँ चेंज कर दिया और उसकी कैटेगरी यहाँ डिफाइन कर दी। जैसे कॉन्फ़िग करने के लिए हमने यूज़ किया था यहाँ पर लीजेंड, लीजेंड यूज़ किया था। और अपनी इमेज को सेव करने के लिए सेम डॉट फिग यूज़ किया था। और ये था हमारा टाइटल लिखने के लिए। ये हमारा हमारा एक्स लेवल जो हमारा लिखा हुआ रहा था उसके लिए था। ये हमारा वाई लेवल के लिए था। ठीक है। ग्रिड हमारा लाइनिंग के लिए था, मतलब कि हमारा जैसे जैसे हमारा वो होता है ना, ग्राफ पेपर की लाइंस जो होती हैं उसके लिए हमारा ग्रिड यूज होता है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। और ये हमारा लेयर टाइट करने के लिए, ताकि जब हम रन करें तो हमारे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कोई भी बाहर की तरफ ना जाए और पूरा हमारा ग्राफ फिट हो जाए अंदर। ठीक है। तो उसके बाद में अब आगे की तरफ चलते हैं। अब तक हमने बनाया ये प्लॉट, प्लॉट के बाद हम बनाने वाले हैं यहाँ पर अपना सिंपल अब ग्राफ दूसरे तरीके का। दूसरे में क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे अपना बार। ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं बार। तो बार के लिए हमें छोटी मोटी चेंजेस करनी है इसमें। जैसे कि छोटी मोटी चेंजेस में हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम प्लॉट की जगह यहाँ करने वाले हैं, जहाँ हमने प्लॉट किया था ना वहाँ हम सबसे पहले कर देंगे बार। ठीक है। और कहाँ किया था, ये प्लॉट किया तो यहाँ कर दिया हमने बार। ठीक है, दो जगह मैंने प्लॉट किया था, एक बार कर दिया। लेकिन अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि बार्स में ये लाइन स्टाइल वगैरह कुछ नहीं आता। तो ये पूरा यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ये भी हटा दिया यहाँ से। कॉन्फ़िगरेशन में ये यहाँ पर इसका ये मार्कर वगैरह ये भी हटा देते हैं। तो
मोस्ट बेसिक अब जो आपको बार दिखाने वाला हूँ कि आउटपुट क्या आता है। ठीक ठीक ठीक, यहाँ टाइटल आउट कर देते हैं जो इसमें यूज होगा। ठीक है, बाकी तब तो मे बी शायद ठीक है। बट आपको जो अंतर दिखने वाला है ना वो ये है कि बार्स को ना थोड़ा सा सोच समझ कर अपनी तरह से थोड़ा मॉडिफाई करके लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि प्लॉट की तरह बस प्लॉट कर दो, सिर्फ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दे दिया। तो दिखाता हूँ। प्रोसेसिंग ले रहा है ये। आ गया ये लिखा हुआ ग्राफ। ये बार तो हमारा आ गया। ओके, तो ये लीजेंड का बोल रहा है, मतलब वही लास्ट वाली जो ये दिखा रहा था, अगर लीजेंड दे रखा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू हमने डिलीट कर दी। कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यूज हमने डिलीट कर दी, बट लीजेंड अभी यूज कर रहा था इसलिए ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं। सबसे पहले तो यार एक कॉमिक टाइप स्टाइल हटाते हैं, और उसके अलावा क्या क्या चेंजेस करने करने हैं हमें। कॉमिक टाइप स्टाइल हटानी है, और हमारा ये यहाँ पर हमारे दो प्लॉट्स थे, लेकिन देखिए की रहा है क्योंकि जो बड़ा वाला प्लॉट था ना जिसका डेटा ज़्यादा था, वो ऊपर उसने उसे घेर लिया है, और ये नीचे वाला था वो बेचारा नीचे दुबक रहा है। आपको दिखाता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, तो दिखा देते हैं यहाँ पर। हाँ, आपको अगर वो चीज़ ऑब्जर्व करनी है तो उस पर सबसे पहले तो कॉमिक वाली चीज़ हटा लेते हैं। यहाँ पर जो एक कॉमिक वाला बता रहा था मैं अभी, इससे कॉमिक होता है, ये कर दिया। और स्टाइल अपना वही 538 यूज कर लेते हैं यहाँ पर, जो मेरा बेस्ट मुझे लगता है 538। तो अब इसे रन कर लेते हैं। पहले से कुछ डिफरेंट हो जाएगा ये, पहले से काफी डिफरेंट हो गया कुछ, क्या यार काफी डिफरेंट हो गया। अब धीरे धीरे इसमें डिफरेंस आए, अब मतलब आते जाने वाला है। धीरे 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 डिफरेंस आता रहेगा, और आपको एक ऑसम बार यहाँ पर मिलने वाला है वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में आपको CSV के साथ भी बताएंगे कि CSV से डेटा उठाएंगे, उसे कंपेयर करेंगे, उसे काउंटर करेंगे, और उसके बाद उस डेटा को बार के थ्रू शो करने वाले हैं। तो बस देखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज ऑब्जर्व कराने वाला हूँ। अगर इस चीज को यहाँ से बार करने के बाद जगह अगर हम ऊपर की तरफ इसे करें तो आपको एक डिफरेंस शो होगा। एक और कहा ये रहा। इसके पहले अगर हम इसे कर दें, यहाँ कर देते हैं, चलो यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ कर दें तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नोटिस होने वाला है। ओके, तो डिफरेंस ये था, जो ये ब्लैक वाली लाइन थी ना, ब्लैक वाली, ये ब्लू वाले के पीछे छुप रही थी। ठीक है, अब हमने इस ब्लैक वाले को उठाकर ऊपर रख लिया, तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये ब्लैक वाला डेटा यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना। अब इसे अच्छा लगवाते हैं। इसे अब मैं इसमें अब करना क्या है, इसमें अब ये करना है, हमारी दो लाइन है। ठीक है, तो ये ज्यादा मोटी है, तो इन्हें कहना भाई थोड़ी थोड़ी पतली हो जाओ। ठीक है ना, डाइटिंग करने का टाइम आ गया। तो इन्हें थोड़ा थोड़ा पतला कर देना, दोनों को पतला किया, एक को उठाकर थोड़ा सा साइड कर दिया, उसको उठाकर थोड़ा साइड कर दिया, दोनों को एडजस्ट करना है, मतलब कि अपने हिसाब से दोनों को एडजस्ट करना है, और कुल मिला के अपना ग्राफ को अच्छा दिखाना है। तो उसी चीज़ को हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यार इसका हिसाब उठाते हैं, मतलब लीजेंड को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमारे यूज़ में नहीं है। ठीक, तो ये कर दिया हमने यहाँ पर कमेंट। तो अब क्या करना है, हाँ, अपना खुद का हम बनाएंगे विद, कि भाई पतला हो जा चल। तो विद बनाने के लिए हम सबसे पहले एक चीज लेंगे, इसमें अपना खुद का इंडेक्स बनाएंगे। तो इंडेक्स बनाने के लिए यहाँ नमपाई का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। अगर आपने अब से पहले कभी नमपाई नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लेना, एक छोटा सा फंक्शन यूज करने वाला हूँ जो बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना numpy इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर आपने मैटप्लॉटलिब अच्छी तरह इंस्टॉल किया है तो आपका numpy भी इंस्टॉल हो चुका होगा। ठीक है, बस अब हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट
numpy एज np। तो इंपोर्ट कर दिया यहाँ पर। तो इंपोर्ट करने के बाद अब सिंपली अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी विथ बनानी है, और विथ बनाने से पहले इंडेक्सेस बनाने हैं। ठीक, तो यहाँ पर अपना एक्स इंडेक्स बना लेते हैं, स्टाइल के जस्ट बाद बनाएंगे एक्स INDEXES, ये हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल के अंदर हम एक चीज देने वाले हैं। उसे देने से पहले चलो दे देते हैं, पहले बाद में समझाऊंगा, अभी एक सेकंड समझाता हूँ। np numpy डॉट ए रेंज, ए रेंज हमारा फंक्शन है। इसके अंदर हमारा इंटीजर टाइप डेटा डालना है, जिससे ये हमें एक लिस्ट देगा। उस लिस्ट के अंदर काफी सारे नंबर्स होंगे। वो नंबर्स होंगे 0 1 2 3 4 5। कहाँ कितने नंबर्स होंगे, जितने हम उसे इंटीजर प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर। तो इंटीजर कैसे प्रोवाइड कराएंगे, वो हम प्रोवाइड करेंगे लेंथ। किसकी लेंथ, लेंथ होगी हमारे इसकी एक्स एक्सिस की। तो इसे ऊपर रखना पड़ेगा। हमारे इसकी लेंथ हो जाएगी तो क्या है एज एक्स। तो इसे किया यहाँ से इस वेरिएबल को कॉपी, हम सीधे यहाँ लिख सकते थे, लेकिन बस वही एक्यूरेसी भी रहती है इससे। तो इसे वहां से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब सिंपल ये यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले अब एक्स इंडेक्सेस को प्रिंट करा लेते हैं। सबसे पहले मालूम तो पड़े भाई ये ए रेंज से हुआ क्या है। ए रेंज से हमारा हुआ क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं यहाँ पर। प्रिंट प्रिंट अब हम प्रिंट क्या करते हैं यहाँ पर, प्रिंट XINDEXES। तो जैसे ही इसे प्रिंट करेंगे यहाँ पर, सेव किया, रन किया, बस ये देखना भाई कि एरर नहीं है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस एंड दिस। तो ये सही है। इसे मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये चीज क्या है, ये है हमारा इंडेक्सेस, जो हमने अभी अभी बनाया नमपाई के हमारे फंक्शन की मदद से। कौन सा फंक्शन, ए रेंज फंक्शन की मदद से हमने इसे बना लिया है। तो ये हमारा लिस्ट बन गई है इसकी मदद से। अब हम बनाएंगे विथ। इसकी नॉर्मल विथ जो होती है वो मे बी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 0.75 के आसपास होती है। तो हम खुद की विथ देंगे, खुद की विथ यहाँ पर दे देंगे WEIDTH, WIDTH विथ दिया। विथ हम क्या देते हैं यहाँ पर, कम देनी है तो 0.25, अपने हिसाब से थोड़ी कम विथ दे देते हैं यहाँ पर। तो 0.25 यहाँ विथ देने के बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो एक्स इंडिसेस है इसे करो कॉपी। ठीक है, इस वेरिएबल को किस किस से रिप्लेस करना है, सबसे पहले जहां जहां एजेक्स यूज किया था ना, वहां वहां एक्स इंडिसेस को रख दो। इससे होने के वाला है, जो हमारी एक्स इंडिसेस की वैल्यू थी वो एक्स एक्सिस की जगह पर जाने वाली है। तो नॉर्मली अगर अब हम इसे रन करेंगे, तो जहाँ पर हमारी मतलब कि जहाँ पर हमारा एज आ रहा थी ना, एज की वेरिएबल 25 26 27 वगैरह, तो वहाँ पर हमारी अब 0 1 2 3 आने वाली है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 0 2 4 6 8 10। ठीक है, तो जैसे इसे भी हम सही करेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी हम सही करने वाले हैं। तो हैव पेशेंस। ठीक है, तो अब करना क्या है, इनसे बोलना भाई थोड़ा थोड़ा सरक भी जाओ। अब सरकाएंगे कैसे, जैसे जो भी है हमारा ना, तो उसमें क्या करेंगे, बोल देंगे भाई WIDTH, जो भी है हमारा थोड़ा सा सरक जाओ इधर। इसमें बोल दिया इससे कि थोड़ा सा इधर सरक जाओ, सरक गया, कोई बात नहीं। और उसके अलावा बोलेंगे तुम मोटे भी बहुत हो, थोड़े पतले भी हो जाओ। तो पतला कैसे करेंगे, विथ इक्वल टू विथ। ठीक है, तो एज इट इज जो यहाँ है वही नीचे वाले में भी कर देंगे अपना। ठीक है, तो मे भी अब कोई एरर ना आए, तो विथ हमारा मैंने करा है ये। तो देखते हैं क्या मैटर है, ऐसा मना तो नहीं करना चाहिए, देखते हैं। ओके ओके, तो मैं एक छोटी सी जो मुझसे एरर हुआ यहाँ पर, ये हुआ कि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक
तो स्पेलिंग यहाँ पर मिसमैच हो गया। तो पहले तो यार मैं ये देखना चाहूंगा कि अगर कितने भी जने देख रहे हैं ना, तो मैं ये देखना चाहूंगा किस किसने एक गलती पकड़ी। तो जिस जिसने पकड़ी ना, कमेंट में जाकर बताओ कि यार कि ये तुमने पकड़ लिया, तभी मालूम पड़ेगा कि हाँ तुम्हारा दिमाग एक्टिव में है। पता चली एब्सेंट माइंडेड में चल रहे हो। तो देखो एक बात और, अगर वीडियो पसंद आ रही हो ना, वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो, लास्ट वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि प्लेटफॉर्म को पता लग जाए कि हाँ भाई वीडियो में जान है, मतलब वीडियो अच्छी है। जिससे कि क्या होगा ना, आपके अलावा वो और व्यूअर्स को भी अपने को इस वीडियो को दिखाएगा। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, ठीक है, और कमेंट करके बताओ कि मेरे पढ़ाने के मेथड में क्या क्या चेंजेस चाहते हो। वरना तो यार मेरे हिसाब से मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, अगर जिस तरह बताओगे उस हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस करूँगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमारी देख लेते हैं कि हमने गलती सही पकड़ी अपनी। एक बार में रन किया, तो रन होने के बाद में वाओ, मतलब नहीं नहीं नहीं, सही में बता रहा हूँ, वाओ कितना बढ़िया लग रहा है यार। ये चीज़ बहुत अच्छी हो चुकी है। यहाँ पर हमारा ग्राफ पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका है, यहाँ बार काफ़ी पहले से इम्प्रूव कर चुका है। तो इसमें अब और चेंजेस होंगे, हा हा हा। तो यहाँ और चेंजेस करेंगे, तो और चेंजेस करने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन होता है एक्सटिक्स। एक्सटिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं कि मैंने भी बताया था कि एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं, जो एज ग्रुप की हमारी वैल्यूज़ थी वो हमारी चेंज हो गई। वो क्या हो गई हैं, वो हमारी हो गई है एक्स इंडिसेस, लेकिन हमें उसे वापस करना है हमारा एज एक्स। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटिक्स, ठीक है। एक्सटिक्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, पी एल टी डॉट एक्स एक्सटिक्स, ये हमारा फंक्शन है। तो कॉमन सी बात है, ब्रैकेट उसके आगे लगेंगे, और ब्रैकेट के अंदर इसके मेथड्स, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज़ आती है टिक्स। टिक्स टिक्स की हमें वैल्यू देनी होगी, वो क्या वैल्यू देनी होगी, जो इस टाइम पर वैल्यू वहां पर है। क्या वैल्यू है, एक्स इंडिसेस, एस एक्स इंडिसेस की वैल्यू यहाँ पर हमने दे दी। उसके अलावा एक दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर पास करनी होती है, वो होती है इसकी लेबल्स। लेबल्स LABELS, लेबल्स क्या है, अगर मान लो ये चीज तो यहाँ पर है, और उसे रिप्लेस करना है हमें किस चीज के साथ, एज एक्स के साथ। पहले तो इसे बड़ा कर लेते हैं, मैंने बड़ा नहीं करा, भूल गया। तो एज एक्स के साथ रिप्लेस करना है, तो यहाँ से इसे कॉपी करा और नॉर्मली इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि अब मेरा एरर यहाँ, मतलब कि जो मेरा एज ग्रुप था वो भी अब सही हो गया होगा। ओके, matplotlib.py plot has no attribute xtext plt.xtext। ओके, तो देख लेते हैं। ओके, तो यार जो गलती है वो ये है, क्या, एक्स इंडिसेक्स को लिखते लिखते ना मैंने यहाँ पर ये अंडरस्कोर दे दिया, तो जिसकी वजह से ये छोटी सी एरर आई। तो अंडरस्कोर हमने यहाँ पर बैक स्पेस करके कैंसिल कर दिया है। तो देख लेते हैं आउटपुट अपना, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो पिछला ग्राफ था और ये ग्राफ था, उसमें अब बहुत ज़्यादा चेंज आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा एज ग्रुप भी सही हो गया है, और ये अब हमारा मीडियम सैलरी तो हमारा सही था ही पहले से, ठीक है। तो ये सब हमारा, ये नॉर्मल जो चीज़ थी बताने वाली, वो तो हो गई, ठीक। अब दूसरी चीज़ पर चलते हैं, CSV वाला। इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ कि ये इसमें दिक्कत आ रही है। मीडियन सैलरी बाय एज, मीडियन सैलरी, एजेस, तो ये अब हमारा प्रॉपर व्यू में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं फिलहाल में, ठीक। तो अब क्या करने वाले हैं, इसे अब कर देते हैं यहाँ पर कैंसिल। एक नई फाइल ले लेते हैं, नई फाइल को क्या करेंगे, आलस इंसान है, इसे यहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया। इसका नेम एडिट कर लेते हैं टू CSV। CSV, तो CSV के लिए यहाँ पर इसे एडिट कर लेते हैं विद IDLE,
कंट्रोल ए किया, या फिर इसे बचा लेते हैं थोड़ा सा। चलो छोड़ो, न्यू फाइल ले लेते हैं। ठीक है, हमारी अब ये हमारी ब्लैंक फाइल आ चुकी है। तो इसमें होना क्या है, हम एक CSV फाइल के थ्रू डेटा उठाने वाले हैं। डेटा उठाने के बाद में उस डेटा को अब हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। कंपेयर करके अब शो करने वाले हैं एक ग्राफ्स की फॉर्म में, बार्स की फॉर्म में। उसके लिए एज यूजुअल सबसे पहले अब क्या करने वाले हैं, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इम्पोर्ट, अब भी बोल रहा हूँ, अगर मेरे से कोई स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से अगर कोई एरर आता है तो सबसे पहले कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे मालूम पड़े आपका एक्टिव माइंड में है। क्योंकि मैं आपके सामने टाइपिंग कर रहा हूँ, तो मे बी पॉसिबली एक आध एरर आ सकता है। सो प्लीज बी पेशेंट। ओके, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इम्पोर्ट पाई प्लॉट एज PLT। ओके, एंड नेक्स्ट लाइन, तो उसके अलावा numpy भी ले लेते हैं। इंपोर्ट NP numpy एज NP। ठीक, तो फिलहाल अभी इतना ही रहने देते हैं। उसके अलावा अपनी लास्ट वाली लाइन लिख लेते हैं, PLT डॉट gy स्टाइल। अब ये मत बोलना कमेंट में कि ये लाइन किस लिए होती है, यार सही बता रहा हूँ। PLT और स्टाइल में पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, और इस वीडियो में बता दिया कि ये चीज़ हमारी मतलब कि स्टाइल चेंज करने के लिए काम आती है। 538। ठीक है, तो इससे हमारा ग्राफ का स्टाइल अच्छा आता है। और मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कितने टाइप के स्टाइल्स होते हैं, और उस स्टाइल्स को किस किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें नाम चेंज कर और उनका कैसे कैसा व्यू आता है, मैंने बोला चेक करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर अब इम्पोर्ट एक और ले लेते हैं, इम्पोर्ट CSV। इसे ऊपर ले सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि ऊपर है नीचे। ठीक है, बस इसके बाद ही हम यूज़ कर सकते हैं उसे, इम्पोर्ट CSV। ठीक है, तो यहाँ पर एक फाइल होनी चाहिए हमारे पास। पहले वो फाइल दिखा लेता हूँ, वो फाइल मेरे पास रखी हुई है। तो उस फाइल यहाँ पर होगी data1। उसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, वीडियो के अंदर आए, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो ये data1 अब हमारे पास हैगा। तो इस data1 को वापस यूज़ कर लेते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास एक data1 नाम की फाइल है। उस फाइल के अंदर क्या है वो भी दिखा देते हैं आप सबको। तो इसे किया यहाँ पर ओपन। It's taking somewhat some time. Excel, it's a Excel फाइल। ये एक Excel फाइल है, इसके अंदर CSV फाइल है, तो नॉर्मल सी बात है, Excel फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। तो इसमें क्या है, इसमें एक कॉलम है लैंग्वेज वर्क विद। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस हैं जिसके साथ अलग अलग यूजर्स ने वर्क किए हुए हैं। मान लो कोई यूजर है, उसने इन 3 लैंग्वेजेस के साथ वर्क किया हुआ है, और उसे इन 3-4 लैंग्वेज के साथ यूज़ किया हुआ है, और हर एक लैंग्वेज के बाद में एक सेमीकोलन लगा हुआ है, मतलब कि उसे अलग अलग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, रो वाइज सारा डेटा उठाना है। रो वाइज सारा डेटा उठाना है, और हर एक रो में से काउंट करना है उसके बाद में, मतलब कि इस पूरे में, ये पूरा है मान लो, तो इस पूरे में HTML कितने बार है, HTML कितने बार है उसे काउंट कर लेंगे। उसके अलावा जावा कितनी बार है उसे काउंट कर लेंगे। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट कितनी बार है उसे काउंट कर लेंगे, और उसके हिसाब से फिर हमें बनाना है ग्राफ। तो देख लेते हैं ये अब कैसे करने वाले हैं। वीडियो पसंद आ रही हो ना, लाइक कर दो जल्दी से, देर ना हो, मत लगाओ यार, क्या करोगे देखा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा लो, क्योंकि अगर इस वीडियो को पसंद आ रही है तो कॉमन सी बात है आपको आगे की वीडियो भी पसंद आएगी, जो मैं आगे अपलोड करने वाला हूँ इस टॉपिक पर। इस टॉपिक पर मैं और वीडियोस अपलोड करूंगा, पॉसिबली, पॉसिबली नहीं, श्योरली। ठीक है, इंपोर्ट CSV। तो यहाँ पर अब करने के वाले हैं सिंपली, अब एक ले लेते हैं विद
ओपन विद ओपन डेटा 1.csv, इसे करेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसे नाम देंगे एज CSV फाइल। ये मेथड होता है CSV फाइल को रीड करने का, विद ओपन डेटा 1.csv एज CSV फाइल। ठीक है, तो अब ये हमारी फाइल ओपन हो गई है यहाँ पर। तो इसके अंदर अब क्या करेंगे ना, नॉर्मल अब यहाँ से डेटा को रीड करना चालू कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक CSV रीडर बनाएंगे यहाँ पर, CSV रीडर बनाया। तो उसके अंदर अगर यार इसमें कोई डाउट हो रहा है, पहले CSV रीडर मतलब कि CSV फाइल को किस तरह एडिट किया जाता है वो वीडियो आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, वो कष्ट लेना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। CSV.dict रीडर, डिक्ट रीडर, डिक्ट रीडर, और हमें रीड क्या करना है, CSV फाइल। क्या है CSV फाइल, जो हमने यहाँ ऊपर ओपन की है, ये CSV फाइल हमने यहाँ पर रीड कर दी, और रीड करके हमने डेटा दे दिया CSV रीडर को। आगे हम कोई चीज़ अगर इसे यूज़ करेंगे तो CSV रीडर को यूज़ करने वाले हैं आगे डेटा को हमारा यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब उसके लिए आपको एक चीज़ समझानी पड़ेगी मुझे, काउंटर। काउंटर क्या होता है, ठीक है, तो पहले आप समझा लेते हैं, इसे कर देते कमेंट आउट। तो पहले काउंटर समझाते हैं आपका, काउंटर होता क्या है। पहले काउंटर समझाने के लिए इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कलेक्शन COLLECTIONS, import collections from collections import अपना काउंटर। कई बार क्या होता है ना, फ्रॉम की जगह इंपोर्ट लिख देते हैं तो उसे रिप्लेस करना पड़ता है, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट। अब लेकिन हाँ, काउंटर के लिए एक चीज ध्यान रखना, C कैपिटल रखना, ठीक है, C को रखना पड़ेगा कैपिटल, कंपल्सरी है। फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर। तो काउंटर का काम क्या होता है, अब कैसे बताना तुम्हें, रुको। काउंटर का क्या काम होता है, अब हमारे पास अगर एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर हमारा जो मैंने आपको बताया था जावा पाइथन है, ठीक है, एक और लिस्ट है, हमारे पास, इसमें है पाइथन HTML, ठीक है, तो पाइथन HTML ये दो चीज़ें। अब काउंटर क्या करेगा, काउंटर के अंदर पहले ये वैल्यू पास कराएंगे, फिर ये वैल्यू पास करेंगे, तो इनमें क्या करेगा, अपडेट, काउंटर की वैल्यू को जब अपडेट करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, लिस्ट में से उसका ये काम है कि वो ढूंढ लेगा कि जावा कितनी बार यूज़ हुआ है और पाइथन कितनी बार यूज़ हुआ है, और वो एक लिस्ट दे देगा जिसमें वो दे देगा कि भाई अगर हम रिजल्टेंट लिस्ट की बात करें काउंटर की, तो यहाँ पर वो ऑलमोस्ट ऐसे दे देगा, जावा हमारा यूज़ हुआ है 2 बार, पाइथन यूज़ हुआ है, और मतलब जावा यूज़ हुआ है 1 बार, पाइथन यूज़ हुआ है 2 बार, उस तरह। ठीक है, तो काउंटर को उस तरह हम यहाँ CSV फाइल पर यूज़ करने वाले हैं, तो देख लेते हैं थोड़ा उसका यूज़ भी। ठीक, तो CSV रीडर हमने यहाँ पर अपना वेरिएबल बना लिया। तो CSV रीडर के बाद में हम क्या करेंगे, अपना एक काउंटर भी बना लेंगे। काउंटर जो मैंने अभी आपको बताया, लैंग्वेज LANGUAG लैंग्वेज काउंटर, काउंटर बना लेंगे। तो काउंटर को हम क्या दे देंगे, अपना काउंटर दे देंगे कैपिटल C के साथ काउंटर। तो काउंटर अपना हमने एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पर। तो अब इसमें क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ देखेंगे, सबसे पहले हम एक चीज़ देखने वाले हैं, क्या, देखो ना, मैं एक एक चीज़ को ना बहुत अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये समझ आए। अगर कोई नया यूज़र भी है तो अच्छे से समझ आए, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर से निकल जाए। ठीक,
तो अब देख लेते हैं काउंटर का थोड़ा यूज देख लेते हैं अच्छे से। तो उसमें इसकी तो जरूरत पड़ेगी, इसे कमेंट आउट करने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें डेटा यहीं से लेना है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर रो लेंगे इसकी, हम देखेंगे कि रो वाइज कैसा डेटा हमारा आ रहा है। फॉर रो इन CSV रीडर, फॉर रो इन CSV रीडर। अब ये क्या करेगा, लूप चला देगा, हर बार एक कॉलम, हर बार एक कॉलम, हर बार एक कॉलम आता जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें कैसे आने वाला है। तो इसमें आप क्या करा लेते हैं, सबसे पहले प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट हम करा लेते हैं लैंग्वेज वर्क विद, जो मैंने आपको बताया था, मेरा उसमें वो था, मैंने वो बंद नहीं करी हुई थी, हाँ ये रहा लैंग्वेज वर्क विद। लैंग्वेज वर्क विद इस कॉलम का नाम है, तो इस कॉलम के नाम को हमें एज इट इज लिखना होगा। अगर यहाँ से कॉपी किया हमने यहाँ पर और यहाँ पर कर दिया इसे पेस्ट, तो लैंग्वेज वर्क विद कॉलम का नाम आ गया है। बट ये चीज़ हमें प्रिंट नहीं करानी है। इससे क्या होने वाला है कि हमारा लैंग्वेज वर्क प्रिंट होते चले जाएगा जितनी हमारी रोज हुई, ठीक है। बट हमें ये प्रिंट नहीं कराना, हमें कराना है क्या, हमें रो प्रिंट करानी है। हमें यहाँ पर रो प्रिंट करानी है, हमें ये रो प्रिंट करानी है। और ये भी, इसका भी जो ब्रैकेट्स होता है ना, इस ब्रैकेट का ध्यान रखना, ये ब्रैकेट आने वाला है। हमें यहाँ पर ये रो प्रिंट करानी है, तो इसे प्रिंट करा लेते हैं, मे भी कोई एरर ना आए। लैंग्वेज वर्क विद, हाँ सही है, ओके। मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, plt.style 538। तो देख लेते हैं क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत। फिर से वो छोटा मोटा इश्यू, plt.style.use, ठीक है। तो अगर यार नोटिस किया ना, कमेंट करो कि तुमने ढूंढ लिया, तभी तो मालूम पड़ेगा कि तुमने ढूंढ लिया, ठीक। तो इसे अब रन कर लेते हैं, मैं भी अब दोबारा कोई एरर ना आए। कंपाइलर, भाई कंपाइल करना उसका काम है। फिर से एरर, मॉड्यूल CSV had no attribute text reader। READER, ओके, DER। One more error, self-read name, next self-reader, okay। हाँ तो भाई साहब, उसने यहाँ एक छोटी सी बात बोली जो लग गई है, लग गई है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक टैब दे देना। इसने बस ये बोला कि भाई आपने फाइल क्लोज हो चुकी है और आप उसके बाद उसका डेटा यूज़ करना चाह रहे हो। तो मैंने कि यार ले, तू फाइल ओपन ही रहने दे, उसके बाद यूज़ करते हैं इसका डेटा। तो यहाँ हुआ क्या, टड़ा। तो देख लो, जो डेटा हमारा CSV के अंदर था वो यहाँ एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी होकर आ गया है, एज इट इज़। बट अभी हमने यहाँ पर काउंटर का कोई यूज़ नहीं किया है और अपना कोई भी अपना दिमाग नहीं चलाया इसके अंदर, सिर्फ यहाँ पर नॉर्मली रो हमारी प्रिंट कर दी है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इन्हें आपस में अलग अलग करना है। ये सब एक है, ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग को अलग करना है, अलग करना है इसके साथ। ये जो सेमीकोलन लगा हुआ है, सेमीकोलन की मदद से इन्हें अलग करना है। तो स्ट्रिंग को अलग करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, वो सिंपल ये होता है, डॉट स्प्लिट, डॉट स्प्लिट। और किसकी मदद से अलग करना, इसकी मदद से। तो अब देख लेते हैं भाई साहब, क्या हमारा काम हुआ, हो गया नहीं, हो गया। तो यहाँ देख लो, अब तक जो एक स्ट्रिंग आ रही थी, अब वो एक लिस्ट आ रही है, जिसमें कि एक लिस्ट के अंदर हमारी, एक लिस्ट के अंदर 4-4 वैल्यूज हैं। और जहाँ तक कि मैंने आप ये ध्यान है मुझे, मैंने आपको बताया था काउंटर वर्क करता है लिस्ट के ऊपर और जो कंपेयर करता है इन सारी चीज़ों को। तो इसमें आप सिंपली अपना काउंटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो काउंटर लगाने का जो तरीका होता है वो सिंपल होता है, बिल्कुल सिंपल, कोई बिना दिक्कत लिए हुए। सबसे पहले तो इसे यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, जो हमारा प्रिंट लगाया था प्रिंट फंक्शन उसे यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो अब सिंपल, अब हम अपना लैंग्वेज काउंटर वेरिएबल यूज करेंगे जो हमने ऊपर लिया था। क्या था, लैंग्वेज
लैंग्वेज काउंटर, लैंग्वेज काउंटर। तो ये हमारा वेरिएबल है, बट इसका एक मेथड यूज करना पड़ेगा, काउंटर का मेथड। काउंटर के मेथड क्या होगा, डॉट UPTATE, क्या होता है, अपडेट। लैंग्वेज काउंटर डॉट अपडेट जैसे ही हम करेंगे यहाँ पर, तो बूम होने वाला चाहिए। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, होगा कैसे, प्रिंट कराए हो क्या, कुछ प्रिंट कराए हो, नहीं कराए ना, तो प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट क्या करा लेंगे, अपना लैंग्वेज काउंटर, LANGUAGE COUNTER। फिर से रन कर लेते हैं, चलो, वाओ। तो यहाँ पर हुआ क्या, देख लेते हैं। यहाँ पर अब हमारा काउंटर प्रिंट हो रहा है, तो काउंटर ने हमारा प्रिंट कर दिया जावा CSS हमारा 1 टाइम, जावा 1 टाइम, जावा स्क्रिप्ट 1 टाइम, पाइथन 1 टाइम। बट ये इसने प्रिंट करा हर बार, एक रो पर इसने प्रिंट करा, दूसरी रो पर इसने प्रिंट कर दिया, तीसरी रो पर इसने प्रिंट कर दिया, चौथी रो पर इसने प्रिंट कर दिया, पांचवी रो पर इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये एक इशू है, इसे रिजॉल्व करते हैं। इसे कर देते हैं यहाँ पर कैंसिल। देखो वो क्या कर रहा था, यहाँ पर आपको बताता हूँ वो क्या रहा है, यहाँ पर बताता हूँ। देखो वो क्या रहा है, जैसे कि वो CSV की फर्स्ट रो के अंदर आता है, फर्स्ट रो के अंदर आते ही फर्स्ट रो का डेटा लेकर आएगा, और रो है यहाँ पर डेटा। ठीक है, रो के इस की को एक्सेस करेगा, एक्सेस किया और इसे स्प्लिट कर दे रहा है इसके थ्रू, स्प्लिट किया और उसे यहाँ पर काउंट कर दे रहा है, काउंटर अपडेट कर दिया। काउंटर अपडेट करने के बाद जो अपडेट काउंटर की मतलब कि लैंग्वेज काउंटर की जो रियल वैल्यू है उसे प्रिंट कर दे रहा है, नेक्स्ट रो की जो वैल्यू है उसे प्रिंट कर दे रहा है। बट हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिले जो इसका फाइनल आउटपुट आ रहा है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, हम इससे बोल देंगे भैया तुझे जो करना वो कर, हमें तो फाइनल रिजल्ट चाहिए, दे दे। तो लो भैया लो, इसने दे दिया। तो यहाँ पर देख लो कि HTML CSS 9 बार पढ़ रहे हैं पब्लिक, और पाइथन 8, SQL 8, जावास्क्रिप्ट 7। अरे भाई अब भी हमारा डेटा बड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, मोस्ट पॉपुलर लेंगे कि हमें मोस्ट पॉपुलर डेटा बनाना, भाई इतने डेटा का हम क्या करेंगे, चलो तो मोस्ट पॉपुलर डेटा बना लेते हैं यहाँ पर। तो मोस्ट पॉपुलर डेटा के लिए अब क्या होगा, मोस्ट पॉपुलर डेटा में यहाँ पर हम यहाँ पर एक टर्म यूज करेंगे, मोस्ट पॉपुलर। लैंग्वेज काउंटर, भैया हमें प्रिंट करके दो लैंग्वेज काउंटर। ठीक है, हमने मान लिया लैंग्वेज काउंटर प्रिंट करके दो, ठीक है, लेकिन इसका मोस्ट कॉमन वाला प्रिंट करके दो, लेकिन कितने, भैया हमें चलो एक काम करो, हमें 4 प्रिंट करके दो पहले तो, डॉट मोस्ट कॉमन 3 नहीं 4। ठीक है, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, इन्होंने तो मना ही कर दी, काउंटर ऑब्जेक्ट इज नॉट मोस्ट कॉमन COMM ऑन। यार मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, सॉरी, इतनी इंग्लिश भी बेकार नहीं है, बट पता नहीं क्यों। ठीक है, तो जावा HTML CSS का 9 आ गया, पाइथन का 8 आ गया, SQL का 8 आ गया, जावास्क्रिप्ट का 7 आ गया। तो ये मोस्ट कॉमन हमारे 4 आ चुके हैं। ठीक, तो अब इसी डेटा को हमें यूज करना है, इसी डेटा को हमें यूज करना अपना हमारा जो बनेगा बार, उसको बनाने के लिए हमें इसका यूज करना है। तो देख लेते हैं। तो यार इस डेटा को यूज कैसे करेंगे, पहले तो एक चीज और दिखा देता हूँ उसी डेटा में। यहाँ पर तुमने एक चीज नोटिस की, देखो नहीं की तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अब हमें उस डेटा की यूज करने के लिए एक्स एक्सिस चाहिएगा और वाई एक्सिस चाहिएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस लेंगे हम, वाई एक्सिस लेंगे, इस सारे डेटा को हमें तोड़ना है। मतलब कि ये एक चीज लेते हैं, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। देखो इस पूरी लिस्ट को आप एक नाम समझ लो, नाम क्या समझो, 4 डेट का नेम,
चलो ये छोड़ो, ABCD समझ लो, ठीक है। ABCD तो समझते हो ना, ये पूरा A है, ये पूरा B है, ये पूरा C है, ये पूरा D है, ठीक है। अगर आपने लूप्स पढ़े होंगे, अगर ABCD लिखा हुआ फॉर आई इन ABCD, स्ट्रिंग ले ली हमने फॉर आई इन ABCD, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा A प्रिंट कर देगा, B प्रिंट कर देगा, C प्रिंट कर देगा, D प्रिंट कर देगा। अगर हम प्रिंट I कर देंगे वहाँ पे फॉर आई इन ABCD, तो हमारा ABCD हमारा प्रिंट कर देगा। तो मैं बता देता हूँ पहले यार कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, तभी समझ आएगा कहना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको बता दूँ। तो आपको ऐसे समझ नहीं आता, मुझे पता नहीं क्यों नहीं आता, लेकिन पता नहीं आता ही नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, फॉर आई इन ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट कर दें आई को, तो होने के वाला है हमारा A प्रिंट हो जाएगा, B प्रिंट हो जाएगा, C प्रिंट हो जाएगा, D प्रिंट हो जाएगा, मेरा ABCD हमारा इसने प्रिंट कर दिया है यहाँ पर। तो इसी तरह मैं बताना चाह रहा था कि आप उस पूरी लिस्ट को ना, जो उसके अंदर एक टुपल है, एक टुपल को एक अल्फाबेट ले लो, दूसरे टुपल को दूसरा अल्फाबेट ले लो, तीसरे टुपल को तीसरा अल्फाबेट ले लो, ठीक है। तो उससे क्या होने वाला है कि हमारा करना थोड़ा इजी क्या हो जाएगा, करना ही हमें ऐसे है। तो देख लेते हैं कि अब करना कैसे है। टैब दबाया, यहाँ भी टैब दबा दिया, बट हमें इसे इसके अंदर लेना है, नहीं, रिटर्न रीड कर लिया फॉर आई इन किसके अंदर, लैंग्वेज काउंटर डॉट मोस्ट कॉमन 4, जो हमने ऊपर यूज करा वही नीचे ले लेते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज, उस एक टुपल के अंदर हमारी दो वैल्यूज हैं, उस एक टुपल के अंदर हमारी दो वैल्यूज हैं जो हर बार हमारे पास आएंगी। मान लो ये कंडीशन एक बार यस हुई तो एक बार आया, तो उसके अंदर दो वैल्यूज हैं हमारी, कैसे बताऊँ, हाँ, अगर वो चीज एक ही बार आता तो यहाँ पर हम उसे इस तरह ले लेते ए बी इक्वल टू आई। तो इससे क्या होता, आई का एक डेटा ए के अंदर चले जाता और एक डेटा बी के अंदर चले जाता। बट हमें पूरी एक लिस्ट चाहिए, यहाँ पर भी एक लिस्ट क्रिएट हो जाए, यहाँ पर भी एक लिस्ट क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो उसका जो पहला डेटा होगा, मतलब आई का जो 0 पोजीशन पर डेटा होगा वो हम ए को दे देंगे, और 1 पोजीशन पर डेटा होगा वो हम बी को दे देंगे। तो उसके लिए पहले हम लिस्ट बना लेते हैं ऊपर, और नीचे से अपेंड कर देंगे। एक लिस्ट बना लेते हैं, एक हम लिस्ट बनाते हैं LANGUAG, लैंग्वेज के नाम से बना लेते हैं, और दूसरी बना लेते हैं पॉपुलैरिटी के नाम से, पॉपुलैरिटी, ठीक। एम्प्टी, यहाँ पर शुरुआत में एम्प्टी है। अब यहाँ कर लेते हैं अपेंड। अपेंड करने का सिंपल सा मेथड होता है, आपको पता है, लैंग्वेज डॉट अपेंड, लैंग्वेज डॉट अपेंड, अपेंड करना है। अपेंड क्या करना है, जो आई की वैल्यू है ना, आई की 0 पोजीशन पे यहाँ पर वैल्यू आ रही है, उसे अपेंड कर दो भैया। अच्छा चलो ठीक है। कंपाइलर क्या, कंपाइलर को हमारा काम करना है, जो हम बोलेंगे LANGUAG लैंग्वेज, नहीं, दूसरी वाली लिस्ट, पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी डॉट अपेंड। अब भाई फिर क्या अपेंड करना, ये तो फिर बोलेंगे क्या अपेंड करना भाई, जो आई की जो फर्स्ट पोजीशन में जो वैल्यू आ रही है उसे कर दो हमें अपेंड, अपेंड कर दो, ठीक। तो एक काम कर लेते हैं, इस वैल्यूज को प्रिंट करा लेते हैं कि आखिर हमने इतनी मेहनत करी, पसीना आ गया, पसीना दिन हाथ में, हाथ तो पूरी दुखी होंगी ना आप सबकी भी। तो देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आया। पेन क्यों लिख रहा हूँ भाई, आपसे बात करने लिखना हो रहा है, सब आपकी गलती है। लैंग्वेज पॉपुलैरिटी, अगर स्पेलिंग मिस्टेक ना करी मैं जल्दी तो सब सही लगा, थोड़ा ज्यादा जल्दी। तो यहाँ पर देख लो भाई, हमने इतनी मशक्कत की और हमारा डेटा HTML CSS, और ये 9 पाइथन, और ये 8
SQL और ये 8 और जावास्क्रिप्ट और ये 7। डेटा हमारा तैयार हो गया है। अब हमें सिर्फ पास करना है अपने बार्स के अंदर। हमारा डेटा एकदम रेडी है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर हमने बना लिया है, तो अब इसे हम अपने बार्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो बार्स के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो यूज करने का सिंपल सा मेथड आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये मत करना आपको बार्स बनाने कैसे हैं, ठीक। तो plt डॉट बार, बार लिखा और उसमें एक्स एक्सिस क्या है हमारी, लैंग्वेज। लैंग्वेज ले एक्स एक्सिस को, क्या क्या ले बताओ 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 बताओ। चलो लैंग्वेज लेते हैं पप्पू, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर है ना, पॉपुलैरिटी, ठीक। लेकिन ये अभी भी शो नहीं करेगा क्योंकि पहले हमें शो करना पड़ेगा plt डॉट शो। तो इसे यहाँ पर कर लेते हैं शो। अगर कोई गलती ना आए तो ये अच्छे से शो हो जाएगा। ओ माय गॉड, कितना बड़ा डेटा आ रहा है, लेकिन चलो अब क्या कर रहे हैं इसका। फिलहाल में तो यही है, क्योंकि हमारा डेटा हमने कम दिया, सिर्फ 4 लैंग्वेजेस का डेटा, तो इतना बड़ा ही शो करेगा। अगर हम 4 लैंग्वेज का डेटा दे देंगे तो ये हमारा छोटा छोटा शो करेगा और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा, चिंता मत करो, और अच्छा लगेगा। तो फिलहाल तो जैसे कि मैं अभी आपको इसके और भी मेथड्स बताए हैं, तो वो उन्हें लगा लेते हैं। क्या क्या मेथड्स से, plt डॉट टाइट लेआउट, plt डॉट टाइट लेआउट। उसके अलावा इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू दे देते हैं, वाई एक्सिस की वैल्यू दे देते हैं, तो अच्छा लगेगा। मेरा उसके लिए तो ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं किस जगह क्या है। plt डॉट एक्स लेबल, LABEL लेबल। तो एक्स लेबल में हम वैल्यू डाल देते हैं क्या, एक्स लेबल में लैंग्वेज है तो यहाँ लिख देंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वाई वाई लेबल डाल देते हैं, तो यहाँ पर भी वैल्यूज दे देंगे। क्या दे दें बताओ, क्या नाम दे दें, नंबर ऑफ पीपल वी यूज, कुछ भी दे दे यार, बस थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक। तो इसे कर लेते हैं अब रन। तो रन करने के बाद क्या होने वाला है, कुछ हुआ, हाँ हो तो गया, नंबर ऑफ पीपल वी यूज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लेकिन हमने यहाँ पर अभी ना टाइटल दिया है और इसकी ना लैंग्वेजेस अभी बढ़ाए हैं, तो टाइटल दे देते हैं plt डॉट title, टाइटल दे देंगे। तो टाइटल क्या होने वाला है यहाँ पर, प्रोग्रामिंग टाइटल क्या दें, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस दे देते हैं। चलो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस, रन किया। तो रन करते ही हमारा ये यहाँ पर आ गया, देखा कितना सिंपल है यार, सिंपली सारे काम हो रहे हैं आपके सामने ही। इतने सारा कोड किया है, फंक्शन छोटा सा ही है, लेकिन फिर भी कितना सिंपल है, सिंपली सारे काम हो जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अब भी बोल रहा हूँ लाइक कर दो, बार बार ध्यान दे रहा हूँ, लाइक कर दो। पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, कोई क्वेरी आ रही है तो कमेंट कर दो, अगर और ज़्यादा अच्छी लग रही है तो फिर शेयर कर दो दोस्तों को, बताओ कि भैया मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ देखता हूँ, तुम भी कुछ देख लिया करो, बोल दो, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये चीज़ तो हमारी हो गई, ठीक है। तो इसमें ये नॉर्मल हमारा हो गया। इसमें अब करना क्या है, तो एक काम कर लेते हैं, इसकी लैंग्वेजेस थोड़ी बढ़ा देते हैं, 4 की जगह लैंग्वेज दे देते हैं 6। 6 में लैंग्वेज हमारी बढ़ चुकी है, 1 2 3 4 5 6, तो हमारी 6 लैंग्वेज यहाँ पर बढ़ गई हैं। और ये थोड़ा सा पहले से और अच्छा लग रहा है, तो हम और लैंग्वेज दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ऑलमोस्ट शायद 11 लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, जो ये हमें शो कर रहा है। 8 भी देते हैं, 8 दिन का ये हमारा डेटा और अच्छा लगता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पर, ये यहाँ पर बिगड़ चुका है मैटर सारा, मिस मैच, डिशम डिशम फाइट, जो भी है। हाँ तो ये सारा यहाँ पर बेकार हो चुका है। उसके लिए अब क्या करते हैं ना, अगर यहाँ पर एक डेटा, तो आपने देखा होगा कई बार आप क्या करते हैं, ग्राफ्स में ये चीज़ यहाँ लिख लेते हैं और वाली चीज़ यहाँ लिख लेते हैं, वो सारा ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो उसके लिए आप हॉरिजेंटल
वाले का यूज़ कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं करना, उसमें से बार के साथ यहाँ पर एच लगा देना है। तो जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है यहाँ पर एच बार कर देते हैं। एच बार होता है 12 होता है, ऐसा होता है। ओके, ऐसे सवाल नहीं उठाने का, रुको। ओ गया। हाँ तो यार, तो देखो ना, तो ये सी, ये पूरा ये रहा, HTML, CSS, पाइथन, SQL, जावास्क्रिप्ट, जावा, C++, ये सब हमारा हो गया। और उसके अलावा अगर इस चीज़ को यहाँ करते हैं तो उसे देख लेना, इन्वर्स कर देना, मतलब कि जो लिस्ट है उन लिस्ट को इन्वर्स कर देना, तो ये हमारा ये चीज़ें यहाँ आ जाएगी और चलेगा। मतलब वो तो मॉडिफिकेशन आप सब अपने आप कर सकते हो, मेरा काम तो सिखाना। ये सीख लिया होगा, ठीक है। सीख लिया तो नीचे आकर थैंक्स तो लिख दो यारो। चलो कोई नहीं, मत लिखो, ठीक। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, पांडास का नाम सुना है? मे भी अगर इसे पढ़ रहे हो तो सुना ही होगा। तो पांडास के अंदर क्या होता है, पांडास हमारा नॉर्मली तो फाइल रीड करने के काम आता है, फाइल रीड करने के नॉर्मली काम आता है। तो अब पांडास को इंपोर्ट कर लेते हैं, पांडास इंपोर्ट करते हैं। तो पांडास कैसे इंपोर्ट होने वाला है यहाँ पर, कुछ नहीं, बस सिंपल सा ये हमारा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे कि इस फाइल लाइन में चाहे इंपोर्ट होगा तो उसमें इंपोर्ट पांडास एज, किस नाम से लें, पीडी। पीडी का देखो क्या है ना, तुमने सोच रहे होगे यहाँ पे मैंने पीएलटी लिया, यहाँ एनपी क्यों लिया, यहाँ पीडी ही क्यों लिया। आप कुछ और ले सकते हो, ये एलियाज हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। बट लेकिन नॉर्मली अगर कोई भी यूज़र इसे यूज़ करेगा तो पीडी से मतलब समझ जाएगा पांडास होता है, नमपाई एनपी से समझ जाएगा नमपाई होता है, और पीएलटी से समझ जाएगा पाइप प्लॉट होता है। तो ये कन्वेंशन है कि आपको इस तरह यूज़ करना चाहिए, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो पांडास का यूज जो होने वाला है वो यहाँ पर होने वाला है, CSV को रीड करने के लिए। हम CSV का जो हम मेथड यूज़ कर रहे थे, डिक्ट रीडर के मेथड से यूज़ कर रहे थे, बट इससे सिंपल मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो मेथड बताऊंगा इससे आपका बहुत इजीली सिंपली यहाँ पर ये रीड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाया डेटा, और CSV का सारा डेटा रीड कर लेंगे। किस तरह, pd डॉट, उसका एक मेथड लेंगे रीड CSV, ठीक है। pd डॉट रीड CSV लिया। तो इसे करने के बाद में ना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसका नाम लिखना है, किसका, CSV फाइल का। एज यू नो, जैसा आप जानते हो, डेटा वन डॉट CSV हमारी फाइल का नाम है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में अब क्या देंगे, नेक्स्ट लाइन में उस की का नाम देंगे जो उसे हमें एक्सेस करना है, लैंग रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स ले लेते हैं, फिर मिसमैच हो जाएगा, एन रह गया, लैंग रेस्पॉन्सेज। तो रेस्पॉन्सेज में क्या होगा, यहाँ पर डेटा हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर एक की हमें एक्सेस करनी है, उसकी का नाम क्या है आप ऑलरेडी जानते हो, उसकी का नाम क्या है, लैंग्वेजेस वर्क विद। इसकी को हमें एक्सेस करना है, इसे यहाँ से कॉपी किया और यहाँ कर लिया पेस्ट। अब हमारे थोड़े से वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं और हमारा लूप्स खत्म हो गया, तो उसकी वजह से हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। हम यहाँ पर फाइल रीड कर रहे थे तो फाइल के ऊपर ही हमें रीड करना पड़ा था, तो यहाँ पर ये सारे स्पेसेस हमें खत्म करने पड़ेंगे, नहीं हमारे पास इंडेंट एरर आएगा, आएगा यार, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे स्पेसेस एक एक बार बैक ले लेते हैं, ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर छोटा सा चेंजेस करना पड़ेगा, क्या, एक चेंज यहाँ होने वाला है, जहाँ हम CSV रीडर से डेटा ले रहे थे अब हम डेटा लेंगे लैंग रेस्पॉन्सेस ठीक है। डेटा लेंगे लैंग रेस्पॉन्सेस से, और जैसा कि तुम्हें पता है लैंग रेस्पॉन्सेस, लैंग्वेज रेस्पॉन्सेस के अंदर हमने की को ऑलरेडी एक्सेस कर लिया है, तो डेट मीन्स
जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो यही आ रही है जो हम इस टर्म को यूज करके ले रहे थे, रो लैंग्वेज वर्क विद। जब इस की को एक्सेस कर रहे थे तभी हमारे पास डेटा आ रहा था, बट हम डायरेक्ट अब इस की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिंपल रो लिखेंगे, रो डॉट स्प्लिट। ठीक है, तो अगर मेरी कोडिंग बिल्कुल सही है तो हमारा आउटपुट वही आना चाहिए जो हमारा पहले आउटपुट आ रहा था, विदाउट एनी डिफरेंस। तो देख लो यार, हमारा जो प्रोग्राम है एज इट इज वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ मतलब नॉर्मल वाली बात, वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट टाइम ध्यान दे रहा हूँ, लाइक कर दो, कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दो, अगर यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाकी लग रहा हो कि हाँ समझ आ रहा है तो मेरी पिछली वीडियो देख लो, ठीक है। और नहीं समझ आ रहा थोड़ा बहुत, अरे यार, अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ आ रहा तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल एनजी ऑलराउंडर, नेट भी गायब हो गया, चल रहा है, हाँ तो वही एनजी ऑलराउंडर, वही, ठीक है। एनजी ऑलराउंडर ये प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हमारी एक वीडियो है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, वो एक वीडियो है। अगर आप क्या कहते हैं अब देख रहे हैं तो ये दूसरी वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो भी इसी में ऐड हो गई होगी। तो ये रहा, ये ओपन हो गई है, यहाँ एक वीडियो है और इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगी दो वीडियो। एक वीडियो की 31 मिनट्स की और दूसरी वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे की है। तो दोनों वीडियो देख लोगे तो आपको काफ़ी हद तक मैटप्लोट्लिब, पाई, पांडास का कॉन्सेप्ट, नमपाई कॉन्सेप्ट और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।